बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। पॉइंटर क्या है सी प्लस प्लस में, उनके यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंटर हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल या डेटा टाइप कह सकते हो, जिसका काम है कि सिर्फ वो जो बाकी वेरिएबल या डेटा है या मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है, उनके जो मेमोरी एड्रेसेस हैं या मेमोरी लोकेशन है, उसको स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लो लेवल प्रोग्रामिंग जब आप करते हो या सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हो या डेटा स्ट्रक्चर पे हम काम करते हो, जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो हम पॉइंटर्स को फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। और हमारी जो मशीन है, जो सीपीयू है, जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या डेटा पे काम होता है, वो सारा पहले मेमोरी में आता है। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेसेस के लिए आप यूज़ करते हो पॉइंटर्स, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सपोज मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट सम नंबर, तो बेसिकली मैंने एक नंबर डिक्लेयर कर दिया जिसमें क्या स्टोर होगा, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम जो डेटा टाइप है उसके साथ एस्ट्रिक्स साइन लगा देते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं वो जो कि मुझे बता रहा है कि इसका मतलब है कि दिस इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, और ये वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, एक दूसरे जितने भी वेरिएबल्स होंगे जिसकी टाइप इंटीजर होगी, क्योंकि हमने एक इंट पॉइंटर डिक्लेयर किया है, तो ये सिर्फ उस डेटा टाइप, उस डेटा के मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करेगा जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास इंट नम है, तो इसका जो एड्रेस है हम इस पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली पॉइंटर के पास एड्रेसेस होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स या मेमोरी लोकेशन के होते हैं। तो पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने के एक तरीका ये है, या फिर हम इसको इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट जो एस्ट्रिक्स साइन है हम वेरिएबल के साथ यूज़ कर लें, तो ये हम ये पॉइंटर डिक्लेयर करें, तो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और दूसरा एक हमारे पास एक ऑपरेटर है एम्परसेंड साइन। ठीक है, एम्परसेंड साइन, ये साइन इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ। ठीक है, ये हमें क्या करता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का अगर एड्रेस हमें फाइंड करना हो तो हम फिर ये ऑपरेटर उस वेरिएबल के साथ यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमें उस वेरिएबल का या उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे देता है। तो पॉइंटर के पास क्या स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, और मेमोरी एड्रेस को हम कैसे गेट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, लेट्स सपोज इसको हम असाइन कर देते हैं, हमने इसको 100 वैल्यू असाइन कर दी, तो हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन बन जाएगी जहाँ पे ये 100 स्टोर हो जाएगा और उसका अपने एक एड्रेस होगा। ठीक है, वो एड्रेस में क्या कर रहा हूँ, ptr इक्वल टू एम्परसेंड नम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जो वेरिएबल नम है इसका जो एड्रेस है वो मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ptr में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम इस डेटा को एक्सेस करेंगे पॉइंटर्स के थ्रू, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंटर को यूज़ करके इस वैल्यू को एक्सेस करूँगा, डेटा को एक्सेस करूँगा। इसके पास जो एड्रेस पड़ा होगा वो इस नम का पड़ा होगा। जब मैं कहूँगा कि यार आपके पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है, इस एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो क्या है उसको एक्सेस कर लो। ठीक है, क्लियर। लेट्स आउटपुट सम वैल्यूज़ और देखते हैं कि हमें पास क्या क्या है। ठीक है, अगर मैं नम आउटपुट करूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, जो नम की वैल्यू है वो क्या है, 100 है। ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ एस्ट्रिक्स ptr, अच्छा जब भी हम उस कंटेंट्स को एक्सेस करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करेंगे, तो हम उस पॉइंटर के साथ देखें, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। इसको अब यहाँ पे जब इस पॉइंटर के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंटर है इसको हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, जब हम यही एस्ट्रिक्स साइन पॉइंटर के साथ किसी आउटपुट स्टेटमेंट, किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन में इस तरह यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक्स साइन है ये इसका काम है डीरेफरेंसिंग। ठीक है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, तो ये हमारे पास डीरेफरेंस कर रहा होता है। मींस जब आप किसी पॉइंटर के साथ आउटपुट स्टेटमेंट में या अर्थमेटिक ऑपरेशन में ये साइन यूज़ करोगे, इसका मतलब है कि इस पॉइंटर में जो इस पॉइंटर के पास जिस
डेटा या वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो मुझे उठा के दे दो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसके पास एड्रेस किसका है, ये नम का है, तो ये जाएगा उस नम के एड्रेस पे, उससे ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये नम जो है ये भी 100 हमें देगा, ये पॉइंटर जो है ये भी हमें 100 देगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस्ट्रिक PTR, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमें आउटपुट भी क्या देता है। ठीक है, नम को आउटपुट किया तो उसने हमें क्या दे दिया, 100। एस्ट्रिक PTR मीन्स कि आप डिफरेंसिंग ऑपरेटर PTR के पास जो एड्रेस है वो है नम का, उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको आउटपुट करो, तो उसने हमें ये हमने इसको हमने इसे हमने ये दे दिया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ नम, सॉरी एम्परसेंड नम जब हम ये काम करते हैं %m, तो ये हमें क्या दे देता है, एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हुई है 100 की। ठीक है, और अगर हम आउटपुट करें PTR को, ठीक है, PTR को अगर हम आउटपुट करें सिंपली, ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम सिर्फ PTR वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसके साथ डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा रहे हैं। इसका मकसद है कि इस पॉइंटर के पास जिस मेमोरी का एड्रेस पड़ा है उसकी उस मेमोरी पे जाके वैल्यू को एक्सेस करके वो वैल्यू हमें दे दो। जब हम ये काम करते हैं मींस इस पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है, इस नम का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करो, वो एड्रेस प्रिंट कर दो। और जो %num है ये हमें क्या दे रहा है, एड्रेस ऑफ नम, तो ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, हमने क्या किया था, नम को प्रिंट किया 100, एस्ट्रिक PTR उसने वो वैल्यू जाके प्रिंट कर दी। एड्रेस ऑफ नम क्या है हमारे पास, ये है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस स्लाइड्स में कि हमारे पास जितनी भी मेमोरी एड्रेसिंग होती है वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ नम क्या है, वो ये है। तो हमने PTR में क्या स्टोर किया था, एड्रेस ऑफ नम PTR में पड़ा हुआ था, तो एड्रेस ऑफ नम उसमें भी सेम एड्रेसेस है। ठीक है, तो ये हमेशा आपके पास हेक्साडेसिमल इस टाइप की एड्रेसिंग होती है। ठीक है, F मीन्स 15 है, E मीन्स 14 है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ABCDEF तक आपके पास जो नंबर है वो 16 डिजिट तक जाता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम PTR का जो एड्रेस है वो भी आउटपुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एड्रेस ऑफ PTR, एड्रेस ऑफ PTR, तो बेसिकली जो पॉइंटर है वो भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो उसका भी अपना एक एड्रेस होता है, तो वो भी हम आउटपुट करा सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर का उसका जो अपना, अच्छा सॉरी यहाँ पे एंड लाइन लगा देते हैं ताकि ठीक है, इस पॉइंटर का जो एड्रेस है खुद का जो मेमोरी लोकेशन है, तो इसका अपना एड्रेस ये है आपके पास। क्लियर, ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स के कि हम नॉर्मल वेरिएबल है और एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि हमें किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, पॉइंटर क्या काम करता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का एक पॉइंटर एड्रेस उसके पास पड़ा होता है जो कि एक इंटीजर वैल्यू होती है, एड्रेस जो होता है वो पड़ा होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये नम को आउटपुट किया उसकी वैल्यूज़। जब हम किसी भी पॉइंटर के थ्रू किसी मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेस करते हैं, तो हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर एस्ट्रिक साइन यूज़ करके उसको कहते हैं कि जो एड्रेस है आपके पास उस पर जाके वो जो वैल्यू है उसको एक्सेस करके आउटपुट करे। %num हमें एड्रेस ऑफ नम वेरिएबल दे रहा है उसका एड्रेस, और PTR में हमने असाइन किया था इसी वेरिएबल का एड्रेस, तो इससे सेम होगा। इस तरह हम पॉइंटर है उसका भी एड्रेस हम
उठा सकते हैं। एक और हमने देखा था कि पॉइंटर टू पॉइंटर, कि आप किसी पॉइंटर का एड्रेस किसी और पॉइंटर में स्टोर करना चाहें तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, ठीक है, इसको मैं PPTR कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका मकसद है पॉइंटर टू पॉइंटर। तो बेसिकली ये पॉइंट करे किसी और पॉइंटर को, उस किसी और पॉइंटर को, लाइक ये जब इसके पास एड्रेस होगा किसी और पॉइंटर का, ठीक है। तो हम ये इस तरह कर सकते हैं कि PTR, ठीक है। तो ओके, बेसिकली इस पॉइंटर को हमने देना है एड्रेस ऑफ दिस पॉइंटर, ठीक है, वो हमने इसको दे दिया। तो इस पॉइंटर का एड्रेस हमने इस पॉइंटर में स्टोर कर दिया। तो जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर करते हैं तो हम डबल एस्टेरिस्क साइन डिक्लेरेशन में जब यूज़ करते हैं, इसका मतलब है ये जो पॉइंटर है ये किसी और पॉइंटर का जो एड्रेस है अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है। जब मैं इसको आउटपुट करूँगा तो ये मुझे सेम 100 वैल्यू आउटपुट करेगा, ठीक है। PPTR मुझे क्या करेगा, जब इसको मैं आउटपुट करूँगा तो ये क्या करेगा, पॉइंट किसको कर रहा है, इस पॉइंटर को। इस पॉइंटर, ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस नम को कर रहा है। तो नम में क्या है 100, तो ये हमें 100 इसको देना चाहिए, ठीक है। इसने हमें 100 दे दिया। अगर मैं इसमें इसके कंटेंट को आउटपुट करूं, लेट सपोज मैं कहता हूं कि PPTR PPTR, मैं सिंपली PPTR को आउटपुट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें इसका एड्रेस क्या है, इस पॉइंटर का जो एड्रेस है ये देखें ये है, ठीक है, 0x705DA58, और इसमें किसका एड्रेस पड़ा होगा, इस पॉइंटर का एड्रेस। तो ये दोनों मुझे सेम वैल्यूज आउटपुट करेंगी, ठीक है। देखिए PPTR जो पॉइंटर टू पॉइंटर है आपके पास, उसके पास इस पॉइंटर का एड्रेस पड़ा होता, तो हमने उसको आउटपुट कर दिया। ये इस पॉइंटर का एड्रेस हमने आउटपुट किया, क्लियर। तो ये आपके पॉइंटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके पास जितने भी मेमोरी एड्रेसिंग होती है या मेमोरी लोकेशन होती है डेटा की, उनके एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। वो पॉइंट करते हैं उस मेमोरी एड्रेस को, और उस एड्रेस पे जाके जो डेटा है उसको हम फिर फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मशीन लेवल पे आप ये होता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है जिसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग, ठीक है, या रेफरेंस वेरिएबल जिसको हम कहते हैं। एक तो पॉइंटर वेरिएबल था, या फिर हम कह सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। वो क्या होता है, लेट्स सी, वेरिएबल। अच्छा, एक तो हमने ये देखा कि इंट num1, ठीक है, इक्वल टू इज 100, ठीक है। इसका एड्रेस एक हम पॉइंटर लेते हैं PTR, और इस num1 का एड्रेस हम उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर फर्दर हम इस पॉइंटर के थ्रू इसके डेटा को भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये काम करता हूँ PTR, ओके, एस्ट्रिक PTR मीन्स डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, आपके पास जो एड्रेस है उस वैल्यू को आउटपुट कर दो, सिंपल, ठीक है। क्लियर। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू है उसके साथ +10 करके, तो ये करेगा उस वैल्यू पे जाएगा, उसके साथ ये अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू को एक्सेस करेगा, उसके साथ 10 प्लस करके आपको आउटपुट कर देगा। तो हम बेसिकली पॉइंटर्स के थ्रू उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। तो रेफरेंसिंग एक और मैकेनिज्म है जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, वो भी एड्रेसेस पे करता है, लेकिन उसको हम रेफरेंसिंग कहते हैं। बेसिकली उसमें हम एक और वेरिएबल लेते हैं, num2 इज इक्वल टू 200, ठीक है। और एक मैं रेफरेंस वेरिएबल, जब मैं रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है,
तो उसके साथ मैं एम्परसेंड साइन लगा के उसको असाइन कर देता हूँ num2। तो बेसिकली ये जो दो हैं सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं num1 को। इस तरह अगर मैं ये यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ, ये रिप्रेजेंट उसी एक मेमोरी लोकेशन को करेंगे जहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं ये पे सिंपल आप इसको ये कह सकते हो काउट मैं रेफरेंस, तो ये पॉइंट किसको कर रहा है, उसी num2 मेमोरी को कर रहा है जहाँ पे 200 स्टोर है। तो ये मुझे क्या आउटपुट करेगा 200, ठीक है। देखिए ये रेफरेंसिंग है। पहले हमने एस्ट्रिक साइन यूज करके एम्परसेंड साइन करके उसका एड्रेस स्टोर किया था। हम बेसिकली रेफरेंस कर रहे हैं इस वेरिएबल को, उस वेरिएबल पे क्या पड़ा 200। तो हमने रेफरेंस वेरिएबल यूज करके, तो मैं ये इंस्टेड ऑफ num2 सिर्फ रेफ यूज कर सकता हूँ। तो ये आसानी हो गई मेरे पास। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रेफ इज इक्वल टू 2000 और उसके बाद मैं दोबारा उसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है, रेफ, या मैं कहता हूँ कि num2, ठीक है, क्योंकि दिस इज एलियस फॉर दिस num2 की जगह पे मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। और ये क्या कर रहा है, उसी सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर है, ये एड्रेस स्टोर है इसकी और ये वैल्यू स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब दोबारा मैं आउटपुट कर रहा हूँ, तो रेफरेंस को चेंज किया तो num2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो ये हमें यहाँ पे भी 200 होगा, सॉरी 2000 होगा, और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हाँ 200 और उसके बाद मैंने इसको चेंज किया तो 2000। तो ये बेसिकली मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है रेफरेंसिंग का। हमारे पास इंस्टेड के हम पॉइंटर यूज़ करें तो पॉइंटर की जगह हम फिर ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं रेफरेंसिंग। जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू डेटा और पास बाय रेफरेंस, वहाँ पे भी हम जब बाय रेफरेंस कहते हैं तो वो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है कि हम एक रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं। इंस्टेड के हम पॉइंटर डिक्लेयर करें फिर वो पॉइंटर को एक्सेस करें, तो वो ज़रा लेंथी हो जाता है, एक डिफ़िकल्ट होता है वही एड्रेसिंग होती है, लेकिन एक हेक्टिक काम हो जाता है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हम रेफरेंसिंग, चाहे मैं ये नाम यूज़ करूँ या ये नाम यूज़ करूँ, ये रिप्रेजेंट सेम लोकेशन को कर रहा है, सेम एज फॉर दिस वन, लेकिन ये ज़रा हेक्टिक या लेंथी हो जाता है। तो उसकी जगह हम ये रेफरेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, उसको वेरिएबल num2 उसको असाइन कर दिया, फिर उस पर मैं जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो बेसिकली उसी num2 को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अजान हो रही है, तो ये था रेफरेंसिंग। अब देखते हैं पॉइंटर्स एंड एरे। अच्छा, जब भी हम किसी फंक्शन को, आप वो लेक्चर देख लें, पास बाय डेटा पास बाय रेफरेंस, जब पास बाय वैल्यू हम डेटा करते हैं किसी फंक्शन को तो वो उसकी कॉपी पास होती है, ठीक है। बाय रेफरेंस क्या होता है, उसकी जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो हम पास कर देते हैं, हम डेटा को पास नहीं करते। तो एरे को जब हम पास करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे है वो एक किस्म का एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर है जिसको हम पॉइंटर कांस्टेंट पॉइंटर या पॉइंटर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो एरे कैसे काम करता है पॉइंटर्स के साथ, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक एरे हमारे पास, ठीक है, और लिस्ट के नाम से, और उसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ कुछ वैल्यू से 2 8 7 9 5। तो ये उसकी एक हमने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एरे नेम है ये बेसिकली हमारे पास एक पॉइंटर कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेंट क्या होती है, वो वैल्यू होती है जिसकी वो डेटा होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे पास एरे होती हैं, जब उसका जब पॉइंटर इंटरनली बनता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर बन गया है एक पॉइंटर, तो ये चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। हमने देखा था पॉइंटर को वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंट एड्रेसेस दे सकते हैं। हम एक पॉइंटर को एक से ज़्यादा मेमोरी एड्रेसेस दे सकते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल num1 है, उसका एड्रेस मैंने पॉइंटर को दे दिया, फिर बाद में मैंने उसी पॉइंटर को num2 एक वेरिएबल है उसका एड्रेस दे दिया। लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट होती है वो रीड ओनली होती है, ठीक है। ये जो पॉइंटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास बेसिकली जब एरे का हमने पढ़ा था, एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व होती है, और उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जितने भी एलिमेंट्स के लिए हमें जगह चाहिए होती है वो हम यहाँ पे मेंशन, तो हमारे पास एक ब्लॉक बन जाएगा। उस ब्लॉक में 5 एलिमेंट होते हैं और हर एलिमेंट को एक अलग वेरिएबल कंसीडर किया जाता है, अलग ब्लॉक ऑफ मेमोरी कंसीडर किया जाता है। क्योंकि ये इंट है तो 4 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा जिसमें ये 2 वैल्यू स्टोर होगी, और इसको जब हम एक्सेस करते हैं अपनी आसानी के लिए एज ए इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स ये 1 2 3 4, ठीक है।
तो इंटरनली जब एड्रेसेस इसके साथ यूज़ होती हैं इंटरनली, तो बेसिकली ये पॉइंटर है। तो ये जो बेसिकली है जो पॉइंटर है, इसका जो एड्रेस है ये किसको पॉइंट कर रहा होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल सी आउट अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो एस्ट्रिक्स लिस्ट हमने कहा था, हमने देखा कि जब भी हम पॉइंटर के कंटेंट को उठाते हैं, लाइक डेटा को प्रिंट करते हैं, जब मैं ये एस्ट्रिक्स लिस्ट करूँगा, क्योंकि बेसिकली ये एक पॉइंटर कांस्टेंट है और ये हमेशा पॉइंट किसको करता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को करता है, ठीक है। तो एस्ट्रिक्स जाओ और इस एड्रेस पे जाओ, ये किसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, 0 इंडेक्स को कर रहा है, तो ये मुझे 2 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, क्लियर। या अगर मैं ये काम करूं लिस्ट 0, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के जो इंडेक्स 0 पे है वो 2, या मैं एस्ट्रिक्स साइन यूज करता हूं, तो एस्ट्रिक्स पॉइंटर्स के थ्रू अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें से ये एस्ट्रिक्स हटा दूं तो ये हमें ये जो स्टार्टिंग एलिमेंट है इसका एड्रेस प्रोवाइड करेगा। पॉइंटर के पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वैल्यू है या इंडेक्स की वैल्यू है, उसका एड्रेस पड़ा होता है, तो ये हमें वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर। लेट्स सी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिस्ट, ठीक है। जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा और सी आउट, अच्छा यहाँ पे हमने ओके सी आउट, और अगर मैं एड्रेस उठाता हूँ, ये इसका लिस्ट 0 इंडेक्स का एड्रेस में अगर उठाता हूँ, एड्रेस ऑफ लिस्ट जो एरे है, लेट्स सपोज इंडेक्स 0 एलिमेंट, मैंने क्या कहा था कि जो लिस्ट ये पॉइंट करेगा, एज ए पॉइंटर होता है, इसके पास एड्रेस इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इस फर्स्ट एलिमेंट या 0 इंडेक्स एलिमेंट का एड्रेस देगा, और अगर मैं एम्परसेंड साइन यूज करके लिस्ट इंडेक्स ऑफ 0 का एड्रेस फाइंड करूंगा, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो पॉइंटर जब हम एरे यूज करते हैं तो एरे बाय डिफॉल्ट एज ए पॉइंटर काम कर रहा होता है, ठीक है। ये देखें, लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, ये एड्रेस पड़ा हुआ है, और एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, आपके पास सेम है, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर मैं एक और काम करूं, एड्रेस ऑफ इंडेक्स 0 को मैं अगर प्रिंट करूं, ठीक है, इंडेक्स 1 जो है सेकंड एलिमेंट, वो किस इंडेक्स पे है, उसका एड्रेस अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, तो क्या आउटपुट आता है, देखते हैं। ठीक है, इसका इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है 8, उसका एड्रेस क्या है, 0 इंटू x70FE, यहाँ पे 00 था जो स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस था, और जो नेक्स्ट उसके साथ एलिमेंट है, हमने क्या पढ़ा था कि जो एरे हमारे पास होती है उसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कंसेक्यूटिव एलिमेंट, कंटिन्यूस एलिमेंट होते हैं, एक के बाद एक दूसरा स्टोर होते हैं और सेम लोकेशन होती है उनकी। तो हमारे पास जो इंट है उसकी डेटा टाइप क्या है, वो 4 बाइट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारे पास ये था, तो जो नेक्स्ट ये 0 का है, ठीक है, तो 1 जो एलिमेंट है इंडेक्स 1 पे, वो किस एड्रेस पे होगा, उसकी स्टार्टिंग एड्रेस या जो एड्रेस होगी वो क्या होगी, वो 04 होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटीजर है तो इसलिए ये 4 बाइट पे जा रहा है, ठीक है। इंस्टेड अगर मैं इसको करेक्टर एरे कर दूं, इन वैल्यूज को अगर मैं करेक्टर बना दूं, तो मैंने क्या किया, ये करेक्टर एरे बना दिया, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये हमें एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो हर एलिमेंट होता है वो हर 4 बाइट के बाद उसका एड्रेस आता है, ठीक है। जैसे ये 4 हो गया, तो नेक्स्ट अगर करूँगा, नेक्स्ट को अगर मैं देखूँ 2 पे जो 2 एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या होगा, ये 4 है, तो ये मुझे इसको ऐड देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप का तो हर 4 बाइट इसके लिए रिजर्व होती है। ठीक है, ये 8 हो गया। तो
तो ये आपके पास हर